अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही मक्खियाँ, मच्छर और इस तरह के बहुत से कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी बिलों से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनके होने से हमारी वैसे ही ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। ख़ासतौर पर शाम के टाइम में वे कानों में इतनी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं कि इंसान परेशान ही हो जाता है कि इससे हम कैसे छुटकारा हासिल करें। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम महंगे महंगे यानी कि रेफल यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, स्प्रे ख़रीदते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है वो हमारे पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। तो आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जिससे इनको काटने की वजह से आपके जो एलर्जी वगैरह हो जाती है वो भी नहीं होगी, और इतनी ये पावरफुल रेमेडी है कि घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ हम इन दोनों तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो ये देखें जी, पानी में सिर्फ 2 गोली मिलाएं और आपकी हमेशा हमेशा के लिए मक्खियों और मच्छरों से जान छुड़ाएं। एक्सपायर गोलियां तो हमारे घरों में मौजूद ही होती हैं। आज हम एक्सपायर गोलियों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा स्प्रे और एक ऐसा रेफल तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जितने भी मक्खियां मच्छर हैं उन तमाम से हमारी जान छूट जाएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी हिस्सा स्किप ना हो और आप रेमेडी को इसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहली जो इसमें चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है नीम। नीम जो है आपको पता है कि कड़वी होती है और जरासीम को भगाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। नीम जो है इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। ये आम सा एक दरख्त है जो कि हम गली में ही हमें मिल जाता है या फिर पार्क वगैरह में आप ले सकते हैं अगर सिटी में रहते हैं तो। सिर्फ आपने इसकी एक टहनी ले लेनी है और इसके साथ हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट स्प्रे बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव होगा, और इसको यूज़ करने के कोई नुकसान भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हम बाज़ार वाले स्प्रे या फिर मॉस्क्यूट या फिर हम यूज़ करते हैं तो उससे सांस की बीमारियां भी फैलती हैं। अगर छोटे बच्चों में अगर हों आपके घर में तो अगर लोशन वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे भी उनकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। तो आप ये वाली रेमेडी बनाकर रख लें। आप इस रेमेडी को तकरीबन 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, टहनी के ऊपर से मैंने सारी पत्तियाँ जो हैं उनको अलहदा कर लिया है। अगर आपको फिर भी किसी वजह से नीम की पत्तियाँ नहीं मिलती तो आप पंसारी से ख़रीद सकते हैं या फिर नीम का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम पत्तियों को हम जूसर ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिक्सी छोटी है तो वो भी आप यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास यही है तो मैं जग के अंदर तमाम पत्तों को ऐड करूँगी। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसका अर्क यानी कि अच्छे से निकालना है पत्तों का। तो जब हम पानी डालेंगे तो ये बहुत बारीक पीस जाएंगे और जितनी भी इनके अंदर यानी कि जूस है वो सारा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको जग के अंदर ऐड करेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जितना भी पत्तों के अंदर जूस है वो सारा पानी के अंदर चला जाए। तो ये देखिए, इसके बाद अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद हमने जो छन्नी के अंदर पत्ते हैं इनको भी दबा दबा कर हमने इनका सारा जूस जो है उसको निकाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। जो इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, आप इन पत्तों को सुखा भी सकते हैं और इसको ऐसा यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी आग लगाकर इसका धुआं भी घर में कर सकते हैं, जिससे मक्खियाँ मच्छर जो है वो हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा कर मैंने सारा जूस जो है वो निकाल लिया है। नीम क्योंकि कड़वी होती है, जब जो हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है वो भी कड़वा हो चुका है और इसके 100% रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये देखिए जी, ये इतना सारा जूस हमारे पास नीम का निकल कर आ गया है। तो नेक्स्ट जो चीज़ें भी हम इसमें यूज़ करेंगे वो भी आपके घर में मौजूद हैं, कुछ भी बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरे पास पड़ी हुई थी एक्सपायर गोलियाँ आप कोई भी ले सकते हैं जो कि आप यूज़ ना करते हों, क्योंकि वैसे अगर ठीक हों तो ये क्योंकि जब गोलियां एक्सपायर होती हैं तो वो जहर बन जाती हैं और मक्खियों मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेंगी। तो अब हमने इनको इनका बारीक पेस्ट बना लेना है, यानी कि पाउडर की शक्ल में हमने इनको ले आना है। और 1 टिक्की हम इसमें यूज़ करेंगे कपूर की। कपूर जो है ना, ये भी मक्खियों मच्छरों को भगाने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने कपूर ले लेना है। अब इसकी टिक्कियाँ जो है ये 2 तरह का होता है, एक तो खुशबू वाला कपूर होता है और बगैर खुशबू के, और आपकी मर्ज़ी है आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये इतनी ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जो लोग ऑल आउट वगैरह यानी कि यूज़ करते हैं उनका रिफल भी आप इसी रेमेडी के साथ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम इस पानी के अंदर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इतना पावरफुल स्प्रे बन जाएगा कि जिसके रिज़ल्ट 100% होंगे। तो कैसे आपने बनाना है और कैसे हमने इसको यूज़ करना है पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी।
इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा छन्नी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि जितने भी गोलियों वगैरह के अगर कोई ज़रात रह भी गया होगा तो वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो जब हम इसको स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम इस तमाम स्प्रे को बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मक्खियों मच्छरों को भगाने की स्प्रे के तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो आपको जो तरीका आसान लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है सबसे मुनफरिद है और बिल्कुल भी मेहनत वाला काम नहीं है। आप एक दफ़ा इनको बना लें और एक हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गोलियों की जगह अगर आपके पास कैप्सूल एक्सपायर हो तो उसके अंदर जो पाउडर होता है वो भी निकाल कर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास लिक्विड जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको यानी कि मॉस्क्यूट या स्प्रे या फिर ऑल आउट वगैरह की जो मशीन होती है उसके अंदर आप भरकर भी इसको स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगी। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपने क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अब हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम एक स्प्रे बोतल के अंदर ऐड करेंगे और ज़बरदस्त स्प्रे जो है वो बना लेंगे। लेकिन इसी तरीके से हमने इसको ऐड नहीं करना, इसके अंदर हम कुछ सादा पानी मिलाएंगे ताकि ये पतला हो जाए। क्योंकि अगर हम गाढ़ा ही इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर ये स्प्रे बोतल में से नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल है तो आप इसको यूज़ कर लें। अगर ये नहीं है तो फिर आप जो जिसके शावर के ऊपर लगी हुई होती है, यानी कि कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप इसको भर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको इस बोतल में भर लूँगी और अब हमें अपने इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए, जब आप पीक की मदद से ऐड करेंगे तो फिर ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और आसानी के साथ इस बोतल में चला जाएगा। तो ये देखिए, इसको आप बंद कर लें। ये बनाकर स्प्रे आप एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप रख भी सकते हैं, उसके बाद दोबारा से बना लें, क्योंकि ताज़ा चीज़ जो होती है वो उसका असर भी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है हल्का सा इसको हिला लें और हिलाने के बाद आपने क्या करना है कि अपने दरवाज़ों की जो दरजे होती हैं उनमें, विंडो के पास, एंट्रेंस में, या फिर अगर आप कमरे में सोते हैं तो असर के बाद, यानी कि आपने अपने कमरे के ऊपर शाम के टाइम में अच्छे तरीके से कमरे में स्प्रे इसको कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी मक्खियाँ मच्छर आपके कमरे में होंगे इसकी महक के साथ ही भाग जाएंगे और ये आपके कमरे से इतनी ज़बरदस्त और धीमी धीमी सी खुशबू आएगी जो कि सूंघने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।